बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के बारे में। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे आइसोटोप हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है और कौन से ऐसे आइसोटोप हैं जिनकी परसेंटेज कम है। यानी कि जो आइसोटोप हैं उनकी अबंडेंस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है, उनकी मकदार के बारे में। अबंडेंस किसे कहते हैं? मकदार। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो खास होती है, फिक्स होती है। जिस तरह कार्बन 12, इसकी जो परसेंटेज है वो क्या है? 99% है। इसके अलावा जो कार्बन 13 और कार्बन 14 है उन दोनों की परसेंटेज क्या है? 1% है। इसी तरह किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, फीचर होती हैं, फिजिकल और केमिकल, वो डिपेंड करती हैं उसके उस आइसोटोप के ऊपर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है या जिसकी सबसे ज्यादा अबंडेंस है। जिस तरह कार्बन है, ये एक एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी किसके मुताबिक होगी? कार्बन 12 के मुताबिक होगी। जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही प्रॉपर्टी इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है और इसकी परसेंटेज भी ज्यादा है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की जो मकदार है, जो परसेंटेज है, ये मालूम करनी है। किसी भी एलिमेंट की जो आइसोटोप है उनकी मकदार मालूम करनी है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? मास स्पेक्ट्रोमीट्री का। यानी कि जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है इसका इस्तेमाल करके हम क्या मालूम कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की परसेंटेज। इन नेचर यानी कि नेचर में टोटल कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? 280। कितने पाए जाते हैं? 280 टोटल जो आइसोटोप है। इनमें 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं और 240 नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। यानी कि ये जो 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये अपने आप शुआएं खारिज करते रहते हैं, यानी कि अपने आप खुद को जो डिके करते रहते हैं। और जो पीछे जो 240 आइसोटोप बचते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी कि स्टेबल है, ये शुआएं खारिज नहीं करते। 40 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसे हम आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीकेकार से खुद कितने आइसोटोप में कन्वर्ट किया है? 300। और ये वाले 300 आइसोटोप है ये क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी कि 40 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसको डिके करके खुद हमने कितने आइसोटोप में तब्दील किया है? 300 आइसोटोप में, और वो भी क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका आइसोटोप एक होता है, उनका आइसोटोप क्या होता है? एक। और वो जो एलिमेंट है उनका नाम क्या होगा? मोनो आइसोटोप। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका आइसोटोप सिर्फ एक ही होता है, जिनका एलिमेंट क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है। फ्लोरीन, आयोडीन, सिल्वर, इनका आइसोटोप सिर्फ एक ही है। और ये कौन से आइसोटोप है? सॉरी, ये कौन सा एलिमेंट है? ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट हैं इनमें वो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? इवन, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह एंड सो। इनके जो एलिमेंट हैं उनके जो आइसोटोप हैं वो 2 से ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इवन होता है, इनके जो एलिमेंट होते हैं उनके जो आइसोटोप होते हैं वो 2 से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ओड होता है इनके 2 से कम स्टेबल आइसोटोप होते हैं, 2 से कम स्टेबल आइसोटोप होते हैं। तो 280 में से वो आइसोटोप जो जिनका मास 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 का। जिस तरह सीजन है इसका मास क्या है? 16 है। और इस 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 × 4,
यानी कि ये किसका मल्टीपल है 4 का। इसी तरह 24 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 × 4, ये भी किसका मल्टीपल है 4 का। और ये वाले जो आइसोटोप है जिसका मल्टीपल क्या है, जिसका मास मल्टीपल क्या है 4 का, और ये वाले आइसोटोप है ये स्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं स्टेबल। अगर हमने आइसोटोप की परसेंटेज नोट करनी है, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की परसेंटेज नोट करनी है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक तो हम परसेंटेज नोट करते हैं इसका इस्तेमाल करके मास स्पेक्ट्रोमीटर का, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके हम एक तो किसी भी एलिमेंट की अबंडेंस या परसेंटेज नोट करते हैं, किसी भी एलिमेंट की आइसोटोप की। और दूसरा तरीकाकार कौन सा है, फार्मूला इस्तेमाल करके। फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई परसेंटेज यानी कि अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। ये हमारे पास फार्मूला है। मिसाल के तौर पर हमारे पास रुबिडियम के 2 आइसोटोप हैं, कॉमन जो आइसोटोप है स्टेबल आइसोटोप 2 हैं, रुबिडियम 85 रुबिडियम 87। ये फर्स्ट आइसोटोप है, ये सेकंड आइसोटोप है। इसका मास ये है गिवन, इसका मास ये है। हमने इन दोनों आइसोटोप की सैंपल में से, इसमें से सैंपल उसमें से क्या नोट कर दी है परसेंटेज, क्या नोट कर दी है परसेंटेज। और परसेंटेज को मैंने क्या फर्ज कर दिया है, यानी किसके साथ फर्ज किया है, x के साथ फर्ज किया है कि ये वाला जो रुबिडियम है 85 इसकी परसेंटेज x है, ये वाला जो रुबिडियम है 87 इसकी परसेंटेज क्या है 1 - x है, यानी कि 1 में से x निकाल दिया है, 1 में से x निकाल दिया है। यानी कि टोटल जो परसेंटेज है वो कितनी है 100, टोटल कितनी है 100। उसमें रुबिडियम की फर्ज करें x है, और ये जो 1 है ये फर्ज करें, यानी कि ये 100 है, वैसे मैंने फर्ज किया ये 1 है, और 100 में से ये x निकल जाएगा। और जो एवरेज है, जो मास है इस रुबिडियम का वो क्या है 85.9085, ये एवरेज मास है। अब ये वाली वैल्यू है इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ये वाला पुट करो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप वो ये वाला है, क्योंकि जो पहला आइसोटोप इसका मास है, इसको इसमें पुट करो ये वाला आ जाएगा। और इसके अलावा परसेंटेज यानी कि अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यानी जो पहला आइसोटोप है इसकी परसेंटेज क्या हमने फर्ज की थी ये वाली x, इस x को हम यहां पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। दरम्यान में क्या है प्लस, ऐसे आ जाएगा प्लस। इसके बाद मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, ये वाला सेकंड आइसोटोप है, इसका ये वाला मास है, इसको इसमें पुट कर दें आप ये वाला आ जाएगा। मल्टीप्लाई अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप, यानी कि जो सेकंड आइसोटोप उसकी मकदार वो ये वाली है, ये सेकंड आइसोटोप है, इसकी मकदार ये मैंने फर्ज की थी, तो इसकी मकदार को हम इसमें पुट कर देते हैं वो ये वाली है। इसे अब यानी कि अब हम इसे हल करते हैं, ये सेम यानी कि ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें आप, इसको सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके बाद इसके साथ करें, 1 के साथ करेंगे ऐसे आ जाएगा, इसके साथ करेंगे यानी -x के साथ तो ये आ जाएगा। और वो मकदार जिसके साथ x नहीं लगा होगा, जिसमें ये है इसके साथ x नहीं लगा होगा, ये है इसके साथ x नहीं लगा होगा, इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लें आप, ये कर लिया मैंने। इसी तरह वो मकदार जिसके साथ क्या लगा हुआ है x, ये वाले और ये वाले, इनको एक साइड पे रख देते हैं, इनको हल करें तो इनके आखिर में हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 72% समथिंग आ जाएगी, ये हमारे पास x आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो रुबिडियम 85 है इसकी परसेंटेज क्या है 72% है,
और ये जो x है इसकी परसेंटेज क्या है, 72% है, इसको इसमें पुट करो तो इसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। यानी कि ये हमारे पास टोटल कितनी थी 100, जिसमें मैंने क्या किया था, जिसको मैंने फर्स्ट वन किया था। 100 में से x को निकाल दो, इनके 100 में से 72 निकाल दो तो पीछे 270 बच जाएगी, यानी कि 28 फर्स्ट कितनी बच जाएगी। तो ये मेरा लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आए बीच में तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका आंसर कोशिश करूँगा कि क्लियर करने के कर दूँगा। खुदा हाफ़िज़।